हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सब ग्रुप के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स भी डिस्कशन किए थे। आज भी कुछ ऐसे दूसरे थ्योरम्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला थ्योरम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप if and only if one of them is contained in the other. हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था कि जब दो सब ग्रुप होता है तब उसका यूनियन सब ग्रुप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस थ्योरम में हम पढ़ेंगे इस सब ग्रुप यूनियन का सब ग्रुप तब होता है जब कोई एक दूसरे के अंदर में रहता है, आइदर H1 सबसेट ऑफ H2 और H2 सबसेट ऑफ H1। तो देखते हैं इसका प्रूफ। लेट H और K दोनों भी सब ग्रुप कहते हैं ऑफ अ ग्रुप G एंड सपोज H सबसेट ऑफ K। अगर H सबसेट ऑफ K हुआ तो हमें पता है H यूनियन K कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, क्योंकि H तो K के अंदर है। तो इसका मतलब K का क्या हो गया, ये भी तो एक सब ग्रुप हुआ, ये भी सब ग्रुप हो गया ऑफ G में। कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली let HK be subgroup of G such that H union K is also subgroup of G। To show हमें शो करना है कि आइदर H K के अंदर बिलोंग करता है, नहीं तो K H के अंदर बिलोंग करता है। किसी एक को दूसरे के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए। कैसे प्रूफ करते हैं? सपोज हम लेते हैं इट इज नॉट ट्रू। सपोज ये ट्रू नहीं है, दैट इज H does not belongs to K, not a subset of K, or K not a subset of H. Then there exists element X belongs to H such that अगर ये H में बिलोंग करेगा, K में बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ये K में एक एलिमेंट बिलोंग करेगा तो ये H में बिलोंग नहीं करेगा। ऑल्सो देन XY बिलोंग्स टू H यूनियन K एंड सिंस H union K is subgroup, सिंस ये यूनियन एक सबग्रुप है तो इसका प्रोडक्ट भी यूनियन को बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट यूनियन में बिलोंग करता है तो XY H में भी बिलोंग करता है और नहीं तो
एक्स वाई के में बिलोंग करता है। यहाँ से यहाँ तक आ गया। उसके बाद अगर एक्स वाई एच में बिलोंग करता है, एज एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स इनवर्स एक्स वाई भी एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, दैट ऑल्सो इम्प्लाइज, एक्स अगर ब्रैकेट खोले तो वाई भी एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स इनवर्स एक्स ई हो जाता है और ई इंटू वाई वाई भी हो जाता है, तो इसका मतलब वाई एच को बिलोंग करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था कि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एच, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगेन अगर एक्स वाई के में बिलोंग करता है, देन एज वाई बिलोंग्स टू के, इसका मतलब एक्स वाई वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के, and that implies x belongs to k, which is also a contradiction and it is not true. ठीक है, so our assumption that h does not belongs to k and k does not belongs to h इज रॉन्ग। दोनों एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं, ये रॉन्ग है हमारा अजम्पशन। तो इसका मतलब दस वन ऑफ द टू इज कंटेन्ड इन अदर, किसी एक को दूसरे से कंटेन्ड होना ज़रूर मांगता है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ रहा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी सारे एंट्रेंसेस एग्जाम में भी आ सकता है। दिस यूनियन ऑफ सब ग्रुप तब सब ग्रुप कहा जाता है जब एक ही सब ग्रुप किसी दूसरे से कंटेन्ड करता हो। ठीक है, अब दूसरे डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट में है, लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। फॉर ए बी belongs to G, we say A is congruent to B mod H if AB inverse belongs to H. और इसको हम नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H। तो इस जो रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हम रियल में पढ़े होंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन में जो कि रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई करता है। अगर ये तीन सेटिस्फाई किया तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और ये तीनों को ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। और इस इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें क्या मिलता है? इक्विवेलेंस क्लासेस मिलता है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे होता है? या फॉर एनी ए जो एलिमेंट रहता है ग्रुप में, इक्विवेलेंस
classes, equivalence class of A, of that element is given by class of A, यानी कि equivalence class of A is equal to X belongs to G such that X congruent to A mod H, और ये H क्या है? सब ग्रुप ऑफ G होता है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई किया तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन G। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है कोसेट्स का। तो कोसेट्स किसे कहते हैं? डेफिनेशन पहले देखते हैं। लेट H बी subgroup of G, then for any element A belongs to G, the set HA is equal to HA such that H belongs to G is called right coset of H in G। ठीक है, right coset of H in G। और अगर ये सेट A H होता है, यहाँ पे A H such that H belongs to H, सॉरी ये H belongs to H होता है, सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। ठीक है, सब ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, तो ये जो राइट कोसेट होता है और लेफ्ट कोसेट, तो इसे हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट रिलेशन भी कहते हैं। कौन सा रिलेशन? जब हमने देखा था ए बी बिलोंग्स टू जी होता है, वहाँ पर हमने क्या लिखा कि ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ रिलेटेड टू B। दिस डिफाइंड द रिलेशन। ये जो साइन होता है ये रिलेशन को डिफाइंड करता है। और जब A B इनवर्स बिलोंग्स टू H होता है तब A इज़ रिलेटेड टू B होता है, तब जाके ये हमारा राइट कोसेट जो है, राइट कोसेट का ये जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसे राइट कोसेट जो होता है, ये राइट कोसेट इक्विवेलेंस क्लास होता है ऑफ दिस रिलेशन। ये राइट कोसेट इक्विवेलेंस क्लास होता है ऑफ दिस रिलेशन। सिमिलरली जब लेफ्ट कोसेट की बात आता है तब कैसे लिखा जाता है? A इज रिलेटेड टू B होता है, लेकिन कब? जब A इनवर्स B बिलोंग्स टू H होता है, तब हमें पता होता है कि ये जो लेफ्ट कोसेट होता है AH, लेफ्ट कोसेट इक्विवेलेंस क्लास होता है ऑफ दिस रिलेशन, ऑफ दिस रिलेशन। सबग्रुप का कॉन्सेप्ट में ही ये कोसेट्स हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कैसे? जब बड़ा सा ग्रुप होता है तो उससे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब हम
उसके अंदर एक छोटे सेट को ले लेते हैं और उसमें फिर और छोटे छोटे ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं इस बड़े से ग्रुप को। जब छोटे टुकड़े के ग्रुप में बांट लेते हैं तब ये जो टुकड़े होता है, इस टुकड़े को पढ़ना ज़्यादा आसान रहता है टोटल ग्रुप को पढ़ना। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में जब अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं तब उसे पढ़ना ज़्यादा आसान रहता है इस बड़े से ग्रुप को पढ़ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए नोट करके कि ये जो कोसेट्स होता है, ये कोसेट्स ज़रूरी नहीं है कि ये सब ग्रुप हो, ये कोसेट ज़रूरी नहीं है कि ये सबसेट हो, इज़ नॉट एसेंशियली अ सब ग्रुप। ठीक है, मान लेते हैं जी एक क्वार्टरनियन ग्रुप है Q8, तो इसका जो सेट का एलिमेंट रहता है +-1 +- आयोटा +-j +-k। मान लीजिए H एक ग्रुप है 1-1, ये एक सब ग्रुप है जी का। जी हम क्वार्टरनियन ग्रुप लिए हैं। एक एलिमेंट लेते हैं जो जी में बिलोंग करता है और मान लो A = आयोटा है, देन H ऑफ A क्या होता है? आयोटा और माइनस आयोटा। ये जो HA है, ये जो सेट फॉर्म किया, ये तो सब ग्रुप फॉर्म नहीं किया, ये सब ग्रुप फॉर्म ही नहीं किया। तो इसीलिए हम कोसेट्स को ज़रूरी नहीं समझते कि ये सब ग्रुप हो, इसके अंदर हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी सब ग्रुप कहलाता है। सिमिलरली फॉर लेफ्ट कोसेट्स ऑल्सो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे थ्योरम की ओर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चंस मैक्सिमम कुछ कुछ क्वेश्चंस एंट्रेंस में जो आता है तो इसी थ्योरम के बेसिस पर भी आता है, लैंग्रेज थ्योरम। ये क्या कहता है? इफ़ G इज़ फाइनाइट ग्रुप, अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, तब वो ऑर्डर ऑफ H जो होता है हमेशा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। मान लो ऑर्डर ऑफ G = n है। सिंस corresponding to each element in G, we can define, हर एक एलिमेंट जो G में होता है हम उसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए राइट कोसेट ऑफ H, और लेट H बी सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, हम हर एक एलिमेंट को वी कैन डिफाइन राइट कोसेट ऑफ H इन G। द नंबर ऑफ distinct right cosets of H in G is less than or equal to n। इसका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स जो होता है H के अंदर वो लेस देन नहीं तो इक्वल टू रहता है ऑर्डर ऑफ G से। ठीक है, अब प्रॉपर्टी को यूज़ करके, इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी जो कहता है, हमें यूज़ करके क्या मिलता है? G = HA1
HA जो होता है वो राइट कोसेट होता है, ठीक है। तो HA1 यूनियन HA2 अप टू यूनियन ऑफ HAT, T तक अगर एलिमेंट दिया जाता है तो T क्या होता है? डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G भी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ HAT तक आता है। हमें याद है कि टू राइट कोसेट्स आर आइदर इक्वल और हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू, इसका मतलब हमने एक राइट कोसेट्स का थ्योरम, नॉट एग्जैक्टली थ्योरम, वो एक रिमार्क है, टू राइट कोसेट्स आर आइदर इक्वल और हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, कॉमन उसमें से नहीं रहेगा। तो उसी हिसाब से ऑर्डर ऑफ G क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ HA प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ H तक। तो ये कितनी बार हो गया? T टाइम्स लिख लिए। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू T इंटू ऑर्डर ऑफ H, ये हो गया, ये ऑर्डर ऑफ H होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ऑर्डर ऑफ H हर कोई डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G से, और ये जो T रहता है ये एक इंटीजर हो रहता है, यानी कि डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो हो गया प्रूफ, ऑर्डर ऑफ H हमेशा ऑर्डर ऑफ G से डिवाइड करता हो जब G फाइनाइट ग्रुप हो। जब फाइनाइट ग्रुप हो तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल होता है, फाइनाइट ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है कोसेट्स रिलेटेड, चलिए कोसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी, लेट G बी ग्रुप and H be subgroup of G. Let G be a group and H be subgroup of G and A B belongs to G. Then पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? HA जो कि राइट कोसेट होता है इज इक्वल टू H implies A belongs to H और वाइस वर्सा। सेकेंड क्या कहता है? AH also belong is equal to H implies, डबल implies A belongs to H। राइट और लेफ्ट दोनों कोसेट्स के लिए एक समान है। थर्ड में आता है HA is equal to HB, that implies AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन के हिसाब से ये होता है। फोर्थ, AH इज इक्वल टू BH, दैट इम्प्लाइज A इनवर्स B बिलोंग्स टू H, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, HA इज इक्वल टू AH if and only if A inverse belongs to H for all H belongs to H। सिक्स्थ प्रॉपर्टी होता है
ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH। ठीक है। 7th प्रॉपर्टी होता है एनी टू राइट या फिर लेफ्ट कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो रहता है, इसी हिसाब से वो जो थ्योरम आप देख रहे हैं उसे दोबारा भी देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप किसे कहते हैं? इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप किसे कहते हैं? वैसे ही जी भी एक ग्रुप लिया एंड एच भी एक सब ग्रुप लिया ऑफ जी। जो राइट कोसेट होता है, द राइट कोसेट एच ए एंड इट्स corresponding left coset AH may or may not be equal, but number of distinct right cosets and left cosets of H in G are equal। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट जितना होता है, लेफ्ट कोसेट भी उतना ही होता है। ठीक है। तो ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ G होता है, इसे कहते हैं इंडेक्स। ये जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट जो होता है, इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ H इन G। इसे डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाय, इस तरीके से लिखा जाता है इंडेक्स ऑफ H इन G। ठीक है। फॉर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आता है फॉर एनी सब ग्रुप H ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G अगर G फाइनाइट ग्रुप हुआ तो ये जो इंडेक्स होता है इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H होता है। इसे एग्जाम्पल लेके एक समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं Z ओवर एडिशन। ये Z ओवर एंड एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है अगर एडिशन में। इसके अंदर H एक सब ग्रुप लेते हैं 3n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। ये जो H होता है ये सब ग्रुप फॉर्म करता है इस ग्रुप का। ठीक है। अब देखते हैं इसका कितना कोसेट्स हो सकता है, राइट कोसेट्स। देखते हैं इफ A belongs to Z, be any element but not equal to 0, 1, 2, then by division algorithm में लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 3n प्लस R, यानी कि ये रिमाइंडर होगा और रिमाइंडर किसके बीच रहेगा? 0 से 3 के बीच रहेगा। ठीक है। एंड दिस गिव्स, इसका कोसेट्स क्या होगा? H हो सकता है, H+1 हो सकता है, H+2
2 हो सकता है। ये 3 उसका कोसेट्स होगा इस ग्रुप का। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ये एक एलिमेंट है जो डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो R होता है ये रिमाइंडर होता है और ये जो A होता है ये डिविडेंड होता है। ठीक है, अब ये हमें मिलेगा विच गिव्स H प्लस A इज इक्वल टू H प्लस 3n प्लस R। इसका मतलब H प्लस 3n प्लस R ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये H प्लस 3n जो होता है इसे H भी कहा जाता है, प्लस R ये भी तो एक हो सकता है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 से 3 के बीच ही रहता है। इसका मतलब H has only 3 right cosets in Z and has index 3। इंडेक्स भी इसका 3 ही आता है। ठीक है, इसके बाद ये एक फॉर्म हुआ। इसका कैसे हम लिख सकते हैं, H माइनस 1 जो H प्लस 3 माइनस 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू H प्लस 3 माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, जो H प्लस 2 फॉर्म करता है। ये भी एक कोसेट्स फॉर्म हुआ। ठीक है, तो पहले H आएगा, H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें ये 3n दिया गया है और जब 3 में हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है और H प्लस 3 इज इक्वल टू H प्लस 0 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है और इसका मतलब ये भी H फॉर्म कर देता है। तो अगर ये H फॉर्म कर देता है तो ये फिर से यही आ जाएगा। तो इस तीनों ही ये 3 ही डिस्टिंक्ट फॉर्म करता है। तो इसीलिए ये जो सेट होता है ये H हैज़ ओनली 3 राइट कोसेट्स इन द ग्रुप Z। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।